हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं के पवन अपने चैनल जीनियस फैक्ट्री पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त तरीके से चल रही होगी। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की छोटी सी श्रृंखला मैं आपके पास लेकर आया हूं। ये चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना समय कमाए मैं ये सेशन स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों से उम्मीद करता हूँ यदि कोई चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस श्रृंखला का, इस चेन का फायदा मिल सके। मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक बच्चों को 450 प्लस लाना है। पहले भी कहा है, ऑब्जेक्टिव का स्तर उसी ढंग का है जो बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो चलिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लैक ऑपरेटर रेगुलेशन गिवन, कहता है लैक प्रचालक नियमन, लैक ओपेरॉन मॉडल किसने दिया है? फिर से, लैक ऑपरेटर रेगुलेशन गिवन बाय, ये लैक ओपेरॉन मॉडल है। ये जो रेगुलेशन का, जीन एक्सप्रेशन का जो एक मेथड है लैक ओपेरॉन, वो किसने दिया? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये फैक्चुअल्स, जिसको फैक्ट याद रहेगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर इज टी, जैकब एंड मोनार्ड प्रपोज्ड लैक ओपेरॉन मॉडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फास्फोरस इज ए कंपोनेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है फास्फोरस निम्नलिखित में से किसका घटक है? यानी फास्फोरस से कौन कौन बना हुआ होता है? ये न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस होता है या नहीं? न्यूक्लिक अम्ल में तो फास्फोरस होता ही होता है। फास्फेट न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में हो चाहे आरएनए हो। जैविक झिल्लियां, बायोमेम्ब्रेन, बिना फास्फेट के बायोमेम्ब्रेन नहीं होगा। कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण, मतलब जो आप ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं वहां एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहां भी फॉस्फेट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो आंसर इज डी। ठीक है, तो हम लोग हर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे भी कि क्या, किस क्वेश्चन के बारे में क्या पूछा जा रहा है और क्या आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड, कहता है इसमें न्यूक्लियोटाइड क्या है? ठीक है, तो एक बात ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव बनाने का यह भी तरीका है कि यदि आपको फैक्ट याद नहीं है तो या तो जो आपका फैक्ट याद है अगर आप उसको डायरेक्ट पहचान लेते हैं सो गुड, और यदि उसको पहचान नहीं पाते हैं तब फिर इनवर्स पे में आप ये कह सकते हैं कि जो नहीं हो सकता, जैसे थाइमीन है। थाइमीन क्या है? तो ये नाइट्रोजिनस बेस है। साइटोसिन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस है। ग्लूटामिक एसिड का तो आपने नाम सुना ही होगा, वही सिकिल सेल एनीमिया वाला जो ग्लूटामिक एसिड अमीनो अम्ल है जो बदल जाता है वैलिन से। और ये देखिए, तो ये ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। क्या हो जाएगा? यूरिडाइलिक एसिड। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड कौन हो गया? यूरिडाइलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट, व्हिच नाइट्रोजिनस बेस इज एब्सेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस बेस एब्सेंट होता है? तो देखिए, ये बार बार ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा, तो इसके लिए बेसिक बात पता होना चाहिए कि नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार के होते हैं, माने दो कॉलम, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन है? तो एडिनिन है, ग्वानिन है। पायरिमिडीन कौन कौन है? तो साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरासिल है। और डीएनए में तो यूरासिल पाया नहीं जाता डीएनए में। तो हमको ये देखना है कि प्यूरिन कौन एब्सेंट होता है। तो देखिए, डीएनए में कभी भी यूरासिल नहीं होता, यूरासिल आरएनए में होता है। तो कौन एब्सेंट होगा?
एब्सेंट हो जाएगा यू, यानी यूरासिल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहते हैं द रेशियो ऑफ डीएनए आरएनए इन सम प्रोकैरियोट्स इज 1:2। व्हाट इज दिस रेशियो इन द यूकैरियोट्स। कहता है डीएनए के और आरएनए का रेशियो प्रोकैरियोट्स में यदि 1:2 है, व्हाट इज द रेशियो इन यूकैरियोट्स। तो देखिए एक फैक्चुअल स्टडी है कि प्रोकैरियोट्स जो होता है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए और आरएनए का रेशियो डबल होता है, डबल होता है, यानी 1:2 है दिया हुआ है प्रोकैरियोट्स में। लेकिन अगर आप यही यूकैरियोट्स में देखेंगे तो यूकैरियोट्स में डीएनए और आरएनए दोनों का रेशियो बराबर होता है, यानी 1:1। ठीक है, यहां डबल होता है, मतलब जितना डीएनए रहेगा उसका दुगुना आरएनए रहेगा, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में डीएनए और आरएनए का रेशियो सेम होता है, तो यहां आंसर क्या चला जाएगा, ए 1:1। ठीक है, तो रेशियो इज 1:1। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ आरएनए। आरएनए के बारे में कौन सही नहीं है। ठीक है, तो आरएनए में कौन नहीं पाया जा सकता, तो देखिए एडेनिन पाया ही जाएगा, ग्वानिन पाया ही जाएगा, साइटोसिन, थोड़ा सा मिस्टेक, ये साइटोसिन पाया ही जाएगा। तो आरएनए में कभी भी थायमीन नहीं पाया जाता, थायमीन के जगह पे यहाँ पे क्या होता है, यूरासिल होता है, तो आंसर इज सी। ठीक है, तो यानी प्यूरिन और पायरिमिडीन, इनके बारे में एकदम आपको कंठस्थ कर लेना है कि प्यूरिन कौन है और पायरिमिडीन कौन है। देख रहे हैं 50-60 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है और उसमें बार बार ये नाइट्रोजिनस बेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। फिर कहता है द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम लाइज इन, मतलब प्रोकैरियोटिक में जो जेनेटिक सिस्टम होता है, आनुवांशिक तंत्र होता है, उसमें क्या उपस्थित होता है। क्या डीएनए, आप तो जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में तो भाई डीएनए होता है, ये तो तय है। अब क्या उसमें हिस्टोन है कि नहीं, तो देखिए प्रोकैरियोट्स में चूंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, माने इसका मतलब है कि वो चारों तरफ से मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं होता। तो यहाँ डीएनए है, यहाँ पर हिस्टोन से बंधा हुआ नहीं होता, तो यहाँ पे डीएनए तो होता है लेकिन उस पे हिस्टोन नहीं होता। तो डीएनए नहीं होता ऐसा बात नहीं है, डीएनए होता है लेकिन वहां पे हिस्टोन नहीं होता। यही यूकैरियोट्स में देखिएगा तो डीएनए का पैकेजिंग ही हिस्टोन पर होता है। ठीक है, हिस्टोन पर होता है, ऑक्टामर बनता है, ऑक्टामर के ऊपर न्यूक्लियोटाइड 200 का होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं। खैर, तो यहाँ पे डीएनए रहेगा लेकिन हिस्टोन नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन कहता है साइटोसिन इज ऑलवेज अटैच्ड टू व्हाट इन द डीएनए मॉलिक्यूल। फिर से साइटोसिन डीएनए में किसके साथ जुड़ता है, तो आसान सा सवाल है, साइटोसिन किससे जुड़ता है, ग्वानिन से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, ग्वानिन से जुड़ता है। एडेनिन किससे जुड़ता है, थायमीन से जुड़ता है। साइटोसिन ग्वानिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनिन थायमीन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये सब आपको कंठाग्र रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन द मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑफ डीएनए इज। डीएनए के टेस्टिंग का मेथड क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये फैक्ट याद रखना होगा कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूल्जेन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूल्जेंस रिएक्शन। आयोडीन टेस्ट क्या है, आयोडीन जांच करने के लिए किया जाता है। ये रॉलिस टेस्ट क्या है, रॉलिस के जगह मॉलिस होना चाहिए था। ठीक है, मॉलिस टेस्ट, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के जांच के लिए यूज करते हैं मॉलिस टेस्ट को, और मिलॉन टेस्ट को हम लोग प्रोटीन के जांच के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो एक एक लाइन याद रखना है कि इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ आयोडीन, ये हो गया डीएनए का, ये हो गया। अगर मॉलिश है तो मॉलिश टेस्ट यूज किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, अब मिलॉन्स रिएजेंट का उपयोग किया जाता है किसको जानने के लिए, तो हम लोगों को ये क्या नाम है, मॉलेंस प्रोटीन के टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता विच नाइट्रोजन बेस इज इन डीएनए। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार पाया जाता है, तो हम लोग तो कंठाग्र रखना है
डी एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता। ये याद रखना, यूरासिल नहीं पाया जाता। तो देखिए यूरासिल यहाँ है तो नहीं होगा, यूरासिल यहाँ है तो नहीं होगा, यूरासिल यहाँ है नहीं होगा। तो आंसर ऑटोमेटिक है कि एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन। ठीक है, तो एक आसान सा सेशन, इसमें यदि आपके पास फैक्चुअल नॉलेज हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंटर स्तर पे इसी स्टाइल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अभी मेरा फिर से एक बार प्रेफरेंस बिहार बोर्ड में 450 क्रॉस कराना है, इसलिए मैंने क्वेश्चन का लेवल भी एकदम जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन है वहाँ इसी सेशन में हम लोग बीच बीच में जो आज तक क्वेश्चन पूछा जाता रहा है वो भी करते रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेट करेंगे। फिर जल्द ही मिलता हूँ। थैंक यू।